जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा, राम राम। आइए, सभी भक्तों का पुनः स्वागत है छवि भक्ति यूट्यूब चैनल में। आज हम आपको श्रवण कराते हैं चतुर्थ शिवलिंग के बारे में, चतुर्थ ज्योतिर्लिंग के बारे में, जो ओमकार नाम से प्रसिद्ध हुआ। एक समय की बात है, ओमकारे परमेशाख्यम लिंगमासीद्यथा द्विजा तथा वक्ष्यामि वह प्रीत्या श्रूयतां परमर्षय। एक समय की बात है कि नारद जी गोकर्ण क्षेत्र में भगवान शंकर की तप के लिए, पूजन अर्चन के लिए निकले। तो कहते हैं महर्षि वेद व्यास जी ने बताया है शिव महापुराण के अंतर्गत कि उन्होंने अनंत वर्ष तक उस गोकर्ण क्षेत्र में पूजा अर्चना की और समय व्यतीत होने के पर्यंत उन्होंने वहाँ से गमन किया। तो विंध्याचल पर्वत की ओर पहुँचे। विंध्याचल पर्वत के पास में जैसे ही पहुँचे थे, कहते हैं उस समय विंध्याचल पर्वतों के राजा थे, तो उनको अहंकार हो गया था। और जिसको अहंकार हुआ है, भगवान ने किसी न किसी के द्वारा उनका अहंकार जरूर भंग करवाया है, नष्ट करवाया। तो ऐसा ही विंध्याचल, विंध्यगिरी का जो अहंकार है, वो नारद जी के द्वारा किस प्रकार से नष्ट हुआ। नारद जी जब उनके पास में पहुँचे तो उन्होंने अहंकार बस उनका स्वागत सत्कार किया। कहते हैं कि जिसको अहंकार होता है और वो स्वागत सत्कार करे तो उसका अहंकार झलकता है। इसी प्रकार विंध्यगिरी का झलका। नारद जी ने देखा कि इसको अहंकार है। नारद मुनि ने स्वागत सत्कार तो उनका ग्रहण किया, लेकिन कुछ समय ठहरने के बाद में वो चलने लगे। तो विंध्यगिरी कहने लगे कि महाराज, आज तो आप यहीं विश्राम कीजिए, कहाँ चलते हो? भगवान का सत्संग करेंगे और मुझे आपसे कुछ जिज्ञासा वश प्रश्न भी करने हैं। तो नारद ने मन ही मन देखा कि इसको तो वैसे ही अहंकार है, और बोले नहीं विंध्यगिरी, मुझे इस समय तो चलना चाहिए क्योंकि मैं कुछ ज़रूरी काम से जा रहा हूँ। बोले कहाँ? बोले जो सुमेरु है ना, सुमेरु, सुमेरु पर्वत का नाम है। बोले वो सुमेरु है ना, मैंने उसके बारे में सुना था देवों से कि उसकी जो शिखाएं हैं, उसकी जो चोटियाँ कहते हैं ऊंचाई, वो देवों के लोक तक जाती है, देवताओं के लोक तक जाती है। इसलिए आज उनके दर्शन करने की मेरे मन में लालसा है, तो मैं वहाँ चलता हूँ। बोले सुमेरु? सुमेरु कौन है? पर्वतों का राजा तो मैं हूँ, मुझसे ऊंचा कौन है? बोले ऐसी बात होती तो हमको आपके बारे में पता चलना चाहिए था, कोई ना कोई तो चर्चा कहता। लेकिन जहाँ तक मुझे याद है, आपकी तो कोई भी शिखा यानी कोई भी चोटी ऊपर तक देवलोक तक नहीं जाती, लेकिन सुमेरु की जाती है। मुझे ऐसा लगता है विंध्यगिरी की कहीं आपको राजा बना दिया है पर्वतों का, तो आपको कोई वहम हो गया हो मन में। अभिमान सा प्रकट होता है आपके मुख से और आपकी बातों से, और आपको पता होना चाहिए विंध्यगिरी कि मैं अभिमानी लोगों के पास तो बिल्कुल जाता ही नहीं। नारायण नारायण कहते हुए नारद जी वहाँ से आगे की ओर निकल गए। अब विंध्यगिरी पर्वत ने अपने मन ही मन सोचा कि नारद जी यहाँ मेरे पास अचानक आना और मुझे उपदेश दे करके जाना, क्या कारण हो सकता है? फिर उन्होंने, कहते हैं कि जो पास्ट था, बीता हुआ कल, जिन जिन के पास में नारद जी गए उनका स्मरण किया और उनकी उस लीला को देखा जिसमें कहीं न कहीं किसी न किसी को अगर अहंकार हुआ है और नारद जी से उसकी भेंट हुई है, तो परमात्मा ने नारद जी के द्वारा उन लोगों का अहंकार नष्ट करवाया है। कहीं ऐसा ना हो परमपिता परमात्मा ने, भगवान शंकर ने, नारद जी ने मुझे इसी प्रकार मेरे पास नारद जी को भेजा हो अहंकार नष्ट करवाने के लिए। वो इस प्रकार भगवान शंकर से क्षमा याचना करने लगे और कहते हैं उन्होंने कठोर तप किया। कठोर तप करने के बाद में जब भगवान शंकर प्रकट हुए और विंध्यगिरी से वरदान मांगने के लिए कहा, तो विंध्यगिरी ने एक ही चीज़ मांगी कि मुझे
ऐसा वरदान दो जिससे मेरी बुद्धि सतमार्ग पर चले, सत्कर्म करे। भगवान शंकर जी ने सोचा कहीं ऐसा ना हो कि इस प्रकार का वरदान मांग करके कहीं अनर्थ कर बैठे। भगवान शंकर ने कहा कि ठीक है विंध्यगिरि, आप जैसा चाहो वैसा कर सकते हो। इतने में वहाँ पर सभी देवता आकर के प्रकट हो गए और पुष्पों की वर्षा करने लगे भगवान शंकर पर। भगवान शंकर जो शिवलिंग के रूप में पूजे थे सुमेरु पर्वत ने, जो वो पार्थिव शिवलिंग के ही रूप में पूजे थे, देवताओं ने हाथ जोड़ करके उनकी स्तुति की और उन्होंने कहा कि प्रभु जन कल्याण के लिए आप, भक्तों के उद्धार के लिए आप यहीं पर प्रतिष्ठित हो जाइए, ये हमारी आपसे प्रार्थना है। तो भगवान शंकर ने कहते उस जो पार्थिव जो शिवलिंग था, जो ज्योतिर्लिंग था, जिस पर अपना तप किया था विंध्यगिरि पर्वत ने, उसी में से उन्होंने दूसरा रूप लेकर के प्रकट हो गए। तो कहते हैं एक शिवलिंग के दो भाग हो गए। जो पहला भाग था वो तो ओमकार नाम से प्रतिष्ठित हुआ, विख्यात हुआ, और जो दूसरा प्रकट हुआ था वो परमेश्वर के नाम से विख्यात हुआ। ओमकार चैव यलिंगमेकं तच्चदुदागतं प्रणवे चैव ओमकार नामसीत्स सदा शिव। एक शिवलिंग में से दो शिवलिंग हुए और दोनों के ही स्वयं भगवान शंकर ने नाम रखे। जिस पर विंध्यगिरि पर्वत ने तप किया था वो ओमकार कहलाया, और जिसमें से दूसरा प्रकट हुआ था ओमकार में से वो परमेश कहलाया। इस प्रकार सूत जी ने शौनकादि ऋषियों को भगवान शंकर के चतुर्थ और पंचम यानी चौथे और पांचवें ज्योतिर्लिंग की बड़ी सुंदर कथा सुनाई। आप सभी से निवेदन है इसी प्रकार छवि भक्ति चैनल के साथ जुड़े रहिए। भगवान शंकर की सुंदर सुंदर कथाएं श्रवण करने के लिए देवी भागवत एवं राम कथा श्रीमद् भागवत की नई नई कथाएं आपको श्रवण कराएंगे। जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा, राम राम।